नमस्कार प्यारे छात्रों, हम अलंकार पढ़ रहे हैं। अलंकारों में हमने अलंकारों का सामान्य परिचय समझा है, अनुप्रास अलंकार भेद प्रभेद उसका वर्णन किया है, श्लेष अलंकार को जाना है, श्लेष अलंकार के दोनों भेदों को जाना है। अब हमारे पास हमारा अगला अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार कहता है शब्दों की आवृत्ति। हर बार बार एक ही शब्द आएगा और उस शब्द की आवृत्ति के अंदर यह विशेषता होगी कि हर बार उस शब्द के आने पर उसका अर्थ भिन्न भिन्न होगा। इसलिए यमक अलंकार का सूत्र बनता है शब्दों की आवृत्ति। और इसका लक्षण कुछ इस तरह से है कि जहां वाक्यांशों की या शब्दों की आवृत्ति हो और हर आवृत्ति पर उसका अर्थ भिन्न भिन्न निकले, वहां यमक अलंकार होता है। आज हम इसी यमक अलंकार के ऊपर चर्चा करेंगे, इसके भेदों को, इसके प्रभेदों को, इसके उदाहरणों के विषय में समझेंगे, जानेंगे। तो शुरू करते हैं। आप सामने देख रहे हो यमक अलंकार। यमक अलंकार कहता है शब्दों की आवृत्ति। इसका लक्षण है जहां कोई शब्द और वाक्यांश बार बार आए किंतु हर बार, प्रत्येक बार अर्थ उसका भिन्न भिन्न हो, यानी कि अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार का लक्षण कहता है जहां कोई शब्द या एक दो शब्द, छोटे मोटे शब्द आपस में मिल जाएं और बार बार आए, लेकिन हर बार आने पर उनका अर्थ भी अलग अलग हो, तो वहां यमक अलंकार होगा। जैसे हमारे पास उदाहरण संख्या 1 है। उदाहरण 1 है काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। यहां काली घटा शब्द बादल के रंग के अर्थ में लिया गया है। जैसे काले काले बादल होते हैं ना, तो काली घटा शब्द का मतलब बादलों के रंग के रूप में लिया गया है। का घमंड, घमंड का मतलब होता है अभिमान, और यहाँ घटा, घटा का मतलब कम होने से लिया गया है। तो शब्दों की आवृत्ति हुई, घटा शब्द की आवृत्ति हुई। यमक अलंकार कहता है शब्दों की आवृत्ति। तो यहाँ पे घटा और घटा, इन दोनों शब्दों की आवृत्ति हुई। और नंबर दूसरी बात, प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो। यहाँ पहली बार घटा शब्द बादलों के रंग के अर्थ में लिया गया, और दूसरी बार जब घटा शब्द आया तो वो कम होने के अर्थ में लिया गया। देखो, कोई भी अलंकार हो, अलंकारों को पहचानने के लिए हमें अलंकारों का अर्थ अच्छी तरह से आना चाहिए। जिस भी काव्य पंक्ति में हमें अलंकार छाटना है, उस काव्य पंक्ति का अर्थ हमें बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। तभी हम उस काव्य पंक्ति में से उस अलंकार को चुन पाएंगे जो उसमें प्रयुक्त हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक काव्य पंक्ति में एक ही अलंकार होता है। एक काव्य पंक्ति में एक से अधिक भी अलंकारों का प्रयोग हो सकता है। इसलिए हमें उस काव्य पंक्ति को पढ़कर उसके अर्थ को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अब आप कहोगे जी हम कोई भी काव्य पंक्ति आए हम कैसे अर्थ समझेंगे? तो नंबर 1 बात, आपके कक्षा 12 के जो बोर्ड परीक्षा होती है उसके अंदर पठित रूप में जो काव्य पंक्ति आप किताब में पढ़ते हो उसमें से अलंकार पूछा जाता है। नंबर 2 बात, अगर कोई ऐसी काव्य पंक्ति आ गई कि आपको उसका अर्थ नहीं पता या कोई बाहर से है, समझ में नहीं आया, तो उस काव्य पंक्ति के अंदर हमारे सिलेबस में जितने अलंकार हैं, हमारे पाठ्यक्रम में जितने अलंकार हैं, उनमें से उन अलंकारों की जो उसमें प्रयुक्त है उनकी पहचान दी हुई होगी। जैसे कि हम अभी तक 3 अलंकार कर चुके हैं। सबसे पहले अनुप्रास कर चुके हैं। अगर अनुप्रास आया तो उसमें वर्णों की आवृत्ति होगी। अगर श्लेष आया तो वहां कोई एक शब्द विशेष होगा जिसमें एक से अधिक अर्थ निकल रहे होंगे। और यदि यमक आया तो आप देखोगे कि 2 एक जैसे शब्द होंगे और उनका अर्थ कहीं ना कहीं भिन्न भिन्न स्थितियों के अंदर प्रतीत होता हुआ महसूस होगा। इसलिए अलंकारों को पहचानने के लिए, समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उस पंक्ति का अर्थ समझ में आना।
उदाहरण संख्या 2 समझ करके देखते हैं। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। उदाहरण संख्या 2 है, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। यहां आप देखिए 2 वाक्यांश आए हैं। पहला वाक्यांश है 3 बेर और दोबारा भी यही वाक्यांश आया है 3 बेर। इसका मतलब यमक अलंकार की परिभाषा वाक्यांश बार बार आए, वाक्यांश बार बार आए और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो। अब इन दोनों का अर्थ भिन्न होना चाहिए। 3 बेर खाती थी वह का मतलब स्त्री, कि वह स्त्री 3 बेर खाती थी। बेर का मतलब समय, कि 3 समय खाती थी, सुबह भी खाती थी, दोपहर में भी खाती थी, शाम को भी खाती थी। पहले मुगलों की जो बेगमें होती थी वो बहुत सारा भोजन करती थी, सुबह भी शाम भी, यानी कि प्रसन्न रूप से रहा करती थी। किसी चीज की उनके घर में कोई कमी नहीं थी, यह तात्पर्य है, यानी कि वे संपन्न थी। लेकिन जब से शिवाजी का आतंक छाया तब से स्थिति बदल गई और क्या हुआ, वह 3 बेर खाती है, कि अब स्थिति ऐसी हो गई कि वे केवल 3 बेर खा करके ही पेट भर लिया करती हैं। यहाँ बेर शब्द का मतलब फल से हो जाएगा। जो बेर फल होता है आपने देखा होगा, खाया भी होगा। तो पहला तात्पर्य यह था कि जो पहले संपन्न थी, जिनके पास हर समय अपनी इच्छा अनुसार हर चीजें मौजूद होती थी, जो सुबह दोपहर शाम 3 समय भोजन कर लिया करती थी, अब स्थिति ऐसी हो गई है कि वे बेचारी 3 बेर यानी कि फल खा करके ही अपना गुजार बसर कर रही हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। तो यहाँ पे 2 शर्त रही। 2 शर्त थी कि एक तो वाक्यांश की आवृत्ति, तो वाक्यांश की आवृत्ति हुई, और नंबर 2 हर बार अर्थ अलग होना। यहाँ पर पहले बार अर्थ हुआ समय से निकला और दूसरी बार अर्थ फल से निकला, इसलिए यह सिद्ध होता है कि यहाँ यमक अलंकार है। इसे एक और उदाहरण से समझ करके देखते हैं। उर्वशी मेरे हृदय की उर्वशी तुम पर निछावर, उर्वशी मेरे हृदय की उर्वशी तुम पर निछावर। इस उदाहरण के अंदर उर्वशी और उर्वशी इस शब्द की आवृत्ति हुई है, यानी कि यह एक शब्द बार बार आया है। इसका मतलब शब्द की आवृत्ति, और शब्द की आवृत्ति है तो यमक, और यमक की दूसरी पहचान हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न होना चाहिए। पहला उर्वशी, उर का मतलब हृदय में, बसी का मतलब निवास करने वाली, यानी कि हृदय में निवास करने वाली, यानी कि नायिका। तो पहली उर्वशी का अर्थ होएगा नायिका, हृदय में बसने वाली। और दूसरी उर्वशी है स्वर्ग की अप्सरा, उर्वशी नामक। कवि कहता है कि मेरे हृदय में बसने वाली जो नायिका है उसके ऊपर तो स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी भी निछावर का मतलब त्याग सकता हूं, यानी कि मेरे हृदय में जो मेरी नायिका रहती है उसकी सुंदरता पर तो मैं स्वर्ग की सुंदर नायिका उर्वशी की सुंदरता भी त्याग सकता हूं। इस तरह आज आपने यमक अलंकार के विषय में जाना। यमक अलंकार कहता है शब्दों की आवृत्ति, एक या एक से अधिक बार एक ही शब्द आए या कोई वाक्यांश आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो उस काव्य पंक्ति के अंदर, तो वहां पर यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार भी श्लेष की तरह 2 प्रकार का होता है, अभंग यमक और सभंग यमक। कल हम यमक के दोनों प्रकारों पर चर्चा करेंगे। आज आप यमक अलंकार को पढ़ना, समझकर देखना। कल कुछ और उदाहरणों के साथ और इसके बचे हुए भेदों का स्पष्टीकरण करेंगे। आशा करता हूं आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे। आपकी उज्जवल भविष्य के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ध्यानपूर्वक अपने अध्ययन में आप जुट जाइए। धन्यवाद।